हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है मास्टर योर इमोशन और जिसके राइटर हैं थिबॉट म्यूरिसे। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। यह एक इंटरेस्टिंग सेल्फ हेल्प किताब है जो ह्यूमन इमोशन के कॉम्प्लेक्स एरिया में उतरती है और उन पर महारत हासिल करने के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट देती है। एक एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच द्वारा लिखित यह किताब प्रैक्टिकल गाइडेंस और इफेक्टिव स्ट्रेटजी देती है। हम अपने डेली जीवन में इमोशन के बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का सामना करते हैं। किताब सुझाव देती है कि अपनी इमोशन को समझकर और उनका उपयोग करके हम अपनी वास्तविक कैपेसिटी को अनलॉक कर सकते हैं और ज़्यादा पूर्ण और ताकतवर एग्जिस्टेंस जी सकते हैं। परिचय: इस किताब से आप अपने इमोशन पर कंट्रोल करने के बारे में जानेंगे, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी से अपनी मनचाहे और बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। फिर चाहे आप अपने नेगेटिव इमोशन को दूर करना चाहते हैं या स्ट्रेस से डील करना चाहते हैं, तो यह किताब आपकी हर तरह के नेगेटिव इमोशन से निपटने में मदद करेगी। किताब में बताया गया है कि हमारे इमोशन कैसे काम करते हैं और उन्हें इफेक्टिव ढंग से काम कराने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक को कैसे अप्लाई करें। आप सीखेंगे कि नेगेटिव इमोशन से कैसे निपटा जाए ताकि आप एक खुशहाल और ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी सके। इस किताब में आप सीखेंगे अपने दिमाग रिप्रोग्राम करने का एक आसान फार्मूला, ताकि आप ज़्यादा पॉजिटिव इमोशन को महसूस कर सकें। नेगेटिव इमोशन से डील करने के लिए आसान स्ट्रेटजी, अपनी ज़िंदगी भर बेहतर कंट्रोल पाने के लिए अपनी कहानी को कैसे बदलें, अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अपने इमोशन का इस्तेमाल कैसे करें। मास्टर योर इमोशन और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से भरी हुई है जो आपके इमोशन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। इसलिए अगर आप नेगेटिव इमोशन को दूर करना चाहते हैं, अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना चाहते हैं और ज़्यादा पॉजिटिव और पीसफुल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो यह किताब आपकी बहुत मदद करेगी। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 15 अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशन को कैसे अफेक्ट करता है। हमारी ज़िंदगी में दिमाग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हमारा दिमाग जिंदा रहने में हमारी मदद करता है, लेकिन हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से हमारे दिमाग ने खतरे का पता लगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। दिमाग ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों पर भरोसा करता है कि कुछ बुरा हो सकता है। ये सब रिजेक्शन के डर से होता है। लोग ठुकराए जाने के डर से अक्सर कुछ अच्छा शुरू ही नहीं करते हैं। इसी तरह की थिंकिंग की वजह से वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इससे डील करने के लिए आपको हर चीज़ के पॉजिटिव साइड को भी देखना होगा, ताकि आप बेमतलब की चिंता और नेगेटिव सोच से बच सकें। हमारे दिमाग का पहला काम हमें सिक्योर करना है, लेकिन आपको खुश और सुरक्षित रहने के लिए अपने इमोशन पर कंट्रोल करना होगा। दूसरा काम डोपामीन रिलीज करना है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग के स्पेसिफिक एरिया में फैलकर आपको खुशी दिलाता है। यह जुआ खेलते, लव मेकिंग करते या अच्छा खाना खाते और एक्सरसाइज करते समय होता है। आजकल इन चीज़ों को लोगों ने लत बना लिया है, जिससे वो सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सच में खुश रहने और नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए आपको अपने इमोशन को काबू करके अपनी लत से छुटकारा पाना होगा। नंबर 1, अपनी उन चीज़ों को लिख लें जो आपको कुछ समय की खुशी देती है लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होती है, जैसे पोर्न, सिगरेट, अल्कोहल आदि। नंबर 2, अब उन्हें दूर करने के लिए ज़रूरी एक्शन लें। अब आप समझ गए होंगे किस तरह आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशन पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और आपको ज़्यादा खुश होने से रोकता है। आइए अब हम ईगो के बारे में जानते हैं कि यह कैसे आपके इमोशन को इन्फ्लुएंस करती है। चैप्टर 2, ईगो क्या है। ईगो अपने आप को प्राइड महसूस करवाने की फीलिंग है। आप हमेशा अपना ईगो खुद ही बनाते हैं और ईगो न तो अच्छा है और ना ही बुरा। यह सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस की कमी का नतीजा होता है। जैसे जैसे आप अवेयर होते जाते हैं, ईगो दूर हो जाता है। आपका ईगो चाहता है कि आप कोई महान काम करें और बदले में कुछ अच्छा हासिल करें, ताकि आप अपनी पहचान बना सकें। इसका फायदा कई कंपनीज भी उठाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट को खरीदने की बजाय उनसे जुड़ा हुआ इमोशन खरीदते हैं। मतलब वो शांत रहते हुए अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो इमोशन से रिलेट करके अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं। किसी की ज़रूरत का एहसास करने
हारना भी ईगो की वजह से होता है। मतलब जब आपको पता चल जाता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है तो आप उनकी कंपनी का मज़ा लेते हैं और उनसे कुछ लेने की उम्मीद करने की बजाय उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे कि वो हैं। आपके ज़्यादातर इमोशन आपकी ज़िंदगी और आपकी दुनिया को देखने के तरीके पर बेस्ड होते हैं। जैसे जैसे आप अपनी सिचुएशन को एक ज़्यादा मजबूत सिचुएशन के साथ बदलते हैं, उसी समय चीज़ों, लोगों या विचारों की तरफ अपनी लगाव को छोड़ते हुए आप ज़्यादा पॉजिटिव इमोशन को महसूस कर सकेंगे। ईगो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है, यह हमेशा ज़्यादा चाहती है, ज़्यादा फेम, ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा पहचान, जिससे आप कभी भी इमोशनली स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं। अपने ईगो को ख़त्म करके इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए आपको अपने डाउट्स के जवाब देने के लिए समय निकालना होगा, क्योंकि जब आप अपने सभी डाउट को क्लियर कर देंगे तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे और इमोशनली शांत रह पाएंगे। चैप्टर 3 भावनाओं की प्रकृति। हमारे इमोशन हर पल बदलते रहते हैं। कभी आप खुश होंगे और कभी दुखी, लेकिन आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप हर समय खुश रहने की उम्मीद करते हैं तो आप फेलियर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद करके जब आप खुश नहीं हो पाते तो खुद को दोष देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हमारे इमोशन बदलते रहते हैं, इसलिए आप कभी खुश रहेंगे तो कभी थोड़ा उदास। ये होना नेचुरल है। आथर बताते हैं कि आपके नेगेटिव इमोशन खराब या बेकार नहीं होते हैं, बल्कि हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले आपको नीचे देखने की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी कभी कभी उदास हो जाते हैं। एलोन मस्क ने कभी नहीं सोचा था कि वो मेंटली टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और वो उससे बाहर भी निकले। ठीक इसी तरह नेगेटिव इमोशन अक्सर एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। अगर आप देख सकें और समझ सकें तो वे आपको अपने बारे में कुछ पॉजिटिव सीखने में मदद करते हैं। आपके इमोशन आपको कमज़ोर नहीं करते, बल्कि ये आपको मुसीबतों से लड़ने में मदद करते हैं। आपको बस उन चीज़ों को दूर करना है जो आपको उदास कर रही हैं और उन पर ज़्यादा ध्यान देना है जो आपको मजबूत और खुशी करती है। फिर आप अपने इमोशन को पॉजिटिव तरीके से महसूस करेंगे। इसलिए जब आप नेगेटिव इमोशन को महसूस करें तो उस पर ध्यान दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि परेशानी क्या है। ऐसे में आपको तय करना है कि आप कोई गलत कदम उठाना चाहते हैं या शांत होकर सही फैसले लेना चाहते हैं। इस तरह अपने इमोशन को कंट्रोल करके आप हर दिक्कत का सामना कर सकते हैं और उसके पॉजिटिव इमोशन को महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 4 आपके मूड पर नींद का प्रभाव। हमारे इमोशन मजबूत होते हैं और ये हमारे जीवन को कई तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, क्या करते हैं, दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये सब आपकी इमोशन पर डिपेंड करता है। और बहुत से इमोशन को आप खुद पैदा करते हैं, जिनमें नींद की कमी नेगेटिव इमोशन की वजह है। नींद की कमी मूड को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है, जिससे आप गुस्सा, उदास, चिड़चिड़ेपन की नेगेटिव इमोशन को महसूस करते हैं। नींद की कमी से मरने का खतरा भी बढ़ जाता है। रिसर्च में पाया गया कि रात में 6 घंटे से कम सोने वाले लोगों में 7 से 9 घंटे के बीच सोने वाले लोगों की तुलना में 13% मरने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर आप भी सिर्फ 6 घंटे से कम सोते हैं तो जल्द से जल्द इन तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी नींद में सुधार करें। नंबर 1, अपने सोने के कमरे को गहरे रंग से पेंट करें। नंबर 2, लेट नाइट में इलेक्ट्रॉनिक्स टूल को इस्तेमाल करने से बचें, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी आदि। स्लीप फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स भी दिमाग के बैलेंस को बिगाड़ने और ज़्यादा देर तक जागने को बढ़ावा देते हैं। नंबर 3, अपने दिमाग को आराम दें। सोते समय किसी काम के बारे में ना सोचें। नंबर 4, बिस्तर पर जाने से 2 घंटे पहले से बहुत ज़्यादा पानी न पिए। अपने एक एक्सपीरियंस में एमी क्यूडी ने बताया कि जिन पार्टिसिपेंट ने सिर्फ 2 मिनट के लिए एक हाई पावर पोस्चर को अपनाया, उनमें कॉन्फिडेंट और पावरफुल लोगों के लक्षण नजर आए। उन्होंने हार्मोनल चेंजेस पर ध्यान दिया। 2 मिनट तक हाई पावर पोज अपनाने के बाद टेस्टोस्टेरोन की 25% बढ़ोतरी हुई, कार्टिसोल में 10% की कमी हुई और 2 मिनट तक लो पावर पोज अपनाने के बाद टेस्टोस्टेरोन में 10% की कमी हुई और कार्टिसोल में 15% की बढ़ोतरी हुई। इससे ये साफ पता चलता है कि
आप सिर्फ अपने पोस्चर या अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलकर अपने महसूस करने के तरीकों को बदल सकते हैं। खुद से नेगेटिव बोलने के बजाय खुद से कहें मैं खुश हूँ, मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। इसी तरह पॉजिटिव होकर सच में आप खुश भी हो सकते हैं। साथ ही अगर आप रोजाना वर्कआउट करते हैं तो आपके शरीर के साथ आपका मूड भी अच्छा होता है। इसलिए हर रोज कम से कम 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक वर्कआउट जरूर करें। चैप्टर 7 अपने इमोशन को प्रभावित करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करना। आपके शब्दों का आपकी सोच और बिहेवियर पर उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना आपकी फीलिंग का आपकी ज़िंदगी पर, क्योंकि आपके विचार, शब्द और बिहेवियर आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप अनसर्टेनिटी के साथ कोई काम करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और इसके अपोजिट जब आप पक्के इरादे से कुछ करते हैं तो कॉन्फिडेंस और ध्यान बढ़ जाता है, जिससे रिजल्ट में फर्क दिखाई देता है। इसलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर भरोसा करें और पक्के इरादे से फैसले लें। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर डाउट करने वाले शब्दों को उन शब्दों के साथ बदल दें जिन्हें बोलने से आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इसके लिए इन शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें। हो सकता है, शायद हो सकता है, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बजाय इन शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल, बेशक, ज़रूर। इसी तरह पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल कर अपने इमोशन को इन्फ्लुएंस करें। चैप्टर 8 आपकी सांसें आपकी इमोशन को कैसे प्रभावित करती हैं। आप खाना खाए बिना 2 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना आप कुछ मिनट तक भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि ठीक से सांस कैसे ली जाए, इसलिए वो नेगेटिव इमोशन में फंस जाते हैं। सही तरीके से सांस लेने से आपको अलग अलग तरीक़ों से फ़ायदा होता है। सांस को धीमा करने से चिंता को कम करने में मदद मिलती है। ब्रीथ वॉक, ब्रीदिंग योर वे टू ए रिविटलाइज्ड बॉडी में गुरु चरण सिंह खालसा और योगी भजन ने धीमी सांस लेने से कई फायदों को बताया है। हर मिनट में 8 बार सांस की साइकिल स्ट्रेस से राहत और जागरूकता को बढ़ाती है। हर मिनट में 4 सांस की साइकिल जागरूकता के तेज इमोशन को बढ़ाती है। हर मिनट में 1 सांस की साइकिल से दिमाग से चिंता और डर शांत हो जाता है। सांस लेने के फायदों के बारे में प्रैक्टिकली समझने और अपना मूड बदलने के लिए सांस लेने के इन तरीकों को इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकेंगे। अब आपने इमोशन को इन्फ्लुएंस करने वाले तरीकों को जान लिया। जब आप अपने इमोशन को इन्फ्लुएंस करना सीख जाते हैं तो इमोशन को कंट्रोल करना भी आसान होता है। अब हम जानेंगे कि अपने इमोशन को कैसे बदला जाए। चैप्टर 9 मास्टर योर इमोशन से अपने इमोशन को कैसे बदलें। इमोशन को बदलने के लिए आपको जानना होगा कि इमोशन कैसे बनते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने मन से दुखी होंगे उतना ही ज़्यादा आप असल में दुखी महसूस करते हैं। आप जितना ज़्यादा सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा आप दर्द कम महसूस करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे इमोशन कैसे बनते हैं। इमोशन 2 तरह के होते हैं। पहले वो जिन्हें आप बिना मतलब के इमेजिनेशन से बनाते हैं। दूसरे इमोशन वो हैं जो आप सोचकर और पहचान कर अपने मन में पैदा करते हैं। मतलब एक ही विचार के बार बार आने से वो मजबूत इमोशन बन जाते हैं। और जब भी आप किसी चीज़ के बारे में कम सोचने लगते हैं तो आपके इमोशन कमज़ोर होने लगते हैं। इसी तरह आपके इमोशन बनते और बदलते रहते हैं। याद रहे, लोग आपको आपके इमोशन से ही पहचानते हैं, क्योंकि आप इन्हीं के जरिए बिहेव करते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव इमोशन बनाएं और आप लोगों के सामने अच्छा बिहेव कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। अतीत की नेगेटिव इमोशन पर ध्यान न दें, बल्कि पॉजिटिव इंसिडेंट को याद करें। आज मैं आपको खुशी और पॉजिटिविटी में सपोर्ट करने वाली फीलिंग को अपनाएं। चैप्टर 10 अपनी फीलिंग को जाने दो। एक बात तो तय है कि आपके विचार और इमोशन आपका भविष्य तय करेंगे, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए आपको अपने विचारों को ध्यान से चुनना है। इससे आप अच्छे विचारों के साथ अपने दिमाग को पॉजिटिव महसूस करने में सक्सेसफुल हो सकेंगे। सबकी ज़िंदगी में छोटी बड़ी यादें होती हैं, इसलिए अभी उस याद को सोचें
सोचें जिससे आपको खुशी मिल रही है, और जब भी आपको बुरा महसूस हो तब उस अच्छी याद को सोचकर अपनी बुरी इमोशन को दूर करें। आप नेगेटिव इमोशन को दूर करने के लिए इन जरूरी स्टेप को आजमाएं। एक इमोशन पर ध्यान दें जिस पर आप काम करना चाहते हैं ताकि आप बेहतर महसूस कर सकें। यह एक बड़ा इमोशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यह काम करने का मन न करना या किसी बात को लेकर हल्का नाराज होना भी हो सकता है। स्टेप 2, अपने आप से इनमें से कोई एक सवाल पूछें। क्या मैं इस इमोशन को जाने दे सकता हूँ? क्या मैं इस इमोशन को रोक सकता हूँ? क्या मैं इस इमोशन को अपना सकता हूँ? स्टेप 3, फिर अपने आप से पूछें, क्या मैं इस इमोशन को जाने दूं? क्या मैं इस इमोशन को रोक लूं? क्या मैं इस इमोशन को अपना लूं? खुद की तरफ ईमानदार रहते हुए हर सवाल का जवाब हाँ या ना में दें। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इमोशन को जाने दे सकते हैं, रोक सकते हैं या अपना सकते हैं? अगर आपको एक भी सवाल का जवाब नहीं में मिला तो आप उस इमोशन को छोड़ सकेंगे। स्टेप 4, अपने आप से पूछें कब आपका जवाब होगा। अभी तो उस इमोशन को तुरंत जाने दें। स्टेप 5, अब उस इमोशन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इस प्रोसेस को जितनी बार जरूरी हो उतनी बार दोहराएं। जब आप अपने इमोशन को जाने देने के लिए सही कदम उठाते हैं तो आप एक पूरी तरह नई समझ हासिल करेंगे कि इमोशन कैसे काम करते हैं और उन्हें कैसे रिलीज किया जाए। चैप्टर 11, अपने दिमाग को अधिक पॉजिटिव इमोशन को महसूस करने के लिए तैयार करना। हमने अब तक जाना कि इमोशन कैसे बनते हैं और हमने एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी नेगेटिव इमोशन को दूर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव इमोशन को ज़्यादा तेज़ी से महसूस करने के लिए हमें अपने दिमाग को कैसे ऑर्गेनाइज करना होगा। हमारे पास इमेजिनेशन की पावर है जिससे हम अपने विचारों का इस्तेमाल चीज़ों को देखने और महसूस करने के लिए कर सकते हैं। मतलब आप जिन चीज़ों की कल्पना करते हैं उसे सच भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों की कल्पना करें जो आप पाना चाहते हैं। फिर महसूस करें कि उन चीज़ों का साथ होना आपके लिए कितना अच्छा है। जब आप किसी चीज़ की कीमत जान लेते हैं तो उसे पाने के लिए ज़रूरी कदम उठाते हैं। इसलिए इसी तरह अच्छा सोचें और अच्छा अचीव करें। इसके साथ साथ इन एक्टिविटीज़ को करें। याद करें कि पिछली बार आपने कब नेगेटिव महसूस किया था, उससे रिलेटेड इमोशन जो कुछ दिनों से ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में चले। अब सोचें कि आपने इसे दूर करने के लिए स्पेशली क्या किया। फिर अपने आप से पूछें, मैं अपने आप को कैसे बदल सकता था? मैंने इमोशन को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए? अब उस तरह के एक्शन लेना शुरू कर दें। चैप्टर 12, नेगेटिव इमोशन से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके मन पर कितना कंट्रोल है, क्योंकि आप कभी न कभी नेगेटिव इमोशन को ज़रूर महसूस करेंगे। इससे निपटने के लिए ऑथर ने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बताए हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, अपने इमोशनल स्टेट को बदलें। जब भी आप किसी नेगेटिव फीलिंग को महसूस करें तो उस पर ध्यान देने के बजाय खुद को डिस्ट्रैक्ट करें। आप किसी और चीज़ पर अपना ध्यान लगा सकते हैं, जैसे गाना सुनना, मूवीज़ देखना, टहलना या चिल्लाना। अपने इमोशन को बदलने के लिए हर ज़रूरी एक्शन लें। अपनी नेगेटिव इमोशन को लेकर अवेयर रहें और उन्हें किसी अपने से शेयर करें। थोड़ा आराम करें और महसूस करें कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, अपने इमोशन को समझने की कोशिश करें कि आखिर वो आपके सामने क्यों आ रहे हैं। उन्हें ऑब्जर्व करें और मेडिटेशन का इस्तेमाल करके पॉजिटिव इमोशन को महसूस करें। अपनी जगह बदलें, जहां आप अच्छा महसूस करें वहां जाएं। रोजाना मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, अफर्मेशन दोहराएं, ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाएं, अच्छा खाएं, 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लें और आराम करें। अगर आपको फिर भी परेशानी होती है तो डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि यह डिप्रेशन हो सकता है। चैप्टर 13, कैसे भावनाएं आपको सही दिशा में ले जा सकती हैं। हालांकि हमारे इमोशन बदलते रहते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपकी ज़िंदगी में खास नहीं है। इमोशन आपको अपनी ज़िंदगी को बदलने में बहुत ज़रूरी रोल प्ले करते हैं। अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको अपने इमोशन की मदद लेनी होगी, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस आपकी मदद
मदद करेगा। सेल्फ अवेयरनेस के बिना आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको यह एहसास ना हो कि वह मौजूद है। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने विचारों, इमोशन और बिहेवियर को बिना किसी भेदभाव के देखने में मदद करती है। इसलिए आप जो भी काम करते हैं उसकी तरफ अवेयर रहें। जब आप अवेयर रहेंगे तो इमोशन को समझना आसान होगा और आप सही इमोशन को अपनाकर अच्छे फैसले ले सकेंगे, जिससे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे यह भी तय किया जा सकेगा। चैप्टर 14 लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसका ख्याल रखना। अगर आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो खुद को दुनिया का सबसे ज़रूरी इंसान समझें और अपने लिए हर वो ज़रूरी चीज़ करें जिससे आप खुद को खुश रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपने इमोशन को कम आंकते हैं कि इमोशन इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता। वे असल में कभी महसूस नहीं करते हैं कि वे अपने इमोशन का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। इसलिए शायद वो अपनी इस छुपी हुई ताकत को अपने फेवर में यूज ही नहीं कर पाते। इसलिए आथर सजेस्ट करते हैं कि इमोशन के बारे में कुछ इस तरह सोचें कि आपके पास हर सिचुएशन को सॉल्व करने की ताकत है, जिससे आप बहुत ही आसानी से सब कुछ बदल सकते हैं। ठीक इसी तरह जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो अपनी फीलिंग को वो बताएं जो आप चाहते हैं, ताकि वो उन चीज़ों को और लोगों को, सिचुएशन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सके और आप उसे हासिल कर सके। इसलिए अपनी डेली लाइफ में आप जिन इमोशन को महसूस कर रहे हैं उन पर रोशनी डालने के लिए पूरे एक वीक की अपनी फीलिंग के रिकॉर्ड को देखें। ऐसा करने के लिए एक नोटबुक या डाउनलोड करने लायक वर्कशीट का यूज करें। आप आज कैसा महसूस करना चाहते हैं और पूरे दिन कैसा महसूस किया, इसे रिकॉर्ड करने के लिए हर दिन सुबह और शाम को कुछ मिनट लिखें और 1 से 10 के स्केल पर खुद को रेट करें। 1 का मतलब आपने सबसे बुरा महसूस किया और 10 का मतलब आपने सबसे अच्छा महसूस किया। हफ्ते के आखिरी में अपने आप को टोटल मार्क दें और इन सवालों के जवाब दें। आपने किन पॉजिटिव इमोशन को महसूस किया, आपने किन नेगेटिव इमोशन को महसूस किया, इन इमोशन का क्या कारण है, अच्छे इमोशन को दोबारा फील करने के लिए क्या करना जरूरी है, नेगेटिव इमोशन को अवॉइड करने के लिए किन विचारों और कामों को अवॉइड करना है। जवाब मिलने पर इम्प्रूवमेंट के लिए काम करें। इसके अलावा आथर कहते हैं कि इसके साथ साथ कुल मिलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में सेल्फ रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए कॉन्शियस होने की कोशिश करें, खुद की जिम्मेदारी लें, अपने ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ईमानदारी और सच्चाई से रहने की कोशिश करें। जब आप इन चीज़ों को डेवलप कर लेंगे तो आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे और लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आप ऑटोमेटिकली अच्छा महसूस करेंगे। चैप्टर 15 मोटिवेशन की कमी। मोटिवेशन की कमी का होना आमतौर पर एक सिग्नल है कि आपके पास आगे बढ़ने के लिए एक विजन नहीं है। अगर आप लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मोटिवेट रहना होगा। इसलिए यह ध्यान रखें कि आप रोजाना मोटिवेशन का फ़ायदा उठाते हैं। आपको अपनी ताकत, पर्सनालिटी और प्रेफरेंस का गहरा ज्ञान होना जरूरी है। मोटिवेट रहने के लिए इंस्पायरेशनल कहानियाँ पढ़ें और मोटिवेटेड लोगों के साथ रहें। जब भी आप कभी किसी काम को पूरा करने में अटका हुआ महसूस करें तो इन स्टेप को फॉलो करें। उन सभी काम की लिस्ट बनाएं जिन्हें करने की ज़रूरत है। एक ऐसा काम की पहचान करें जिसे आप टाल रहे हैं, अब उस काम को पूरा करें। साथ ही अपने सक्सेस के बीच आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए इन जरूरी स्टेप को फॉलो करें। उन सभी काम या प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करें। अगर किसी काम को करने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत हो तो ज़्यादा टाइम लें, वरना अपना काम जल्द से जल्द पूरा करें। बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए अगले कुछ दिनों या हफ्तों में पूरा होने तक सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर ध्यान दें। अपने कुछ प्रोजेक्ट को रीशेड्यूल करें या जो ज़रूरी ना हो उन्हें छोड़ दें। इस तरह आप टाइम पर अपने काम को पूरा कर सकेंगे और अपनी ज़िंदगी में पूरी मोटिवेशन से आगे बढ़ सकेंगे। आप इस किताब के पूरे प्रोसेस के जरिए आसानी से अपने इमोशन पर कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। याद रहे, आपके इमोशन बदलते हैं और आप वही बनेंगे जो सबसे ज़्यादा आप सोचते हैं। इसलिए बिना चिंता किए पॉजिटिव सोचें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। निष्कर्ष,
इस किताब से हमने अपने इमोशन की ताकत के बारे में जाना। हमारे इमोशन बदलते रहते हैं, इसलिए अपने इमोशन को इन्फ्लुएंस करने वाले तरीकों का इस्तेमाल करके हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही अपने इमोशन को बदलने के लिए हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें और खुद पर भरोसा रखें। याद रखिए, आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं, इसलिए पॉजिटिव सोचें और अपने इमोशन पर कंट्रोल के साथ आगे बढ़ें। इसी के साथ जब आप अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं और वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप अपने इमोशन को कंट्रोल करने के तरीके का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस मास्टर योर इमोशन बुक समरी से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।